जय शिव शंकर। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको वह दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जो दो अद्भुत और महान स्वरूपों से जुड़ी है। ये स्वरूप हैं महाकाल के प्रकोप स्वरूप भगवान काल भैरव और महादेव की आज्ञा से उत्पन्न अजेय योद्धा वीरभद्र। यह कथा केवल दो शक्तिशाली रूपों की नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म के उस गूढ़ रहस्य की भी झलक है कि सृष्टि में विनाश और सृजन दोनों का संतुलन कैसे चलता है। कौन है अधिक शक्तिशाली, वीरभद्र या काल भैरव? यह प्रश्न केवल बल और सामर्थ्य का नहीं, बल्कि उनके प्राकट्य, उद्देश्य और दिव्यता की भी खोज है। आइए हम इस गहन रहस्य की ओर एक दिव्य यात्रा आरंभ करें। प्रिय श्रोताओं, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है। कृपया हमारे चैनल सत्य सनातन वार्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी दिव्य और अद्भुत कथाएं सबसे पहले मिल सकें और हमारा उत्साह भी बढ़ता रहे। समय की बात है जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर देह का त्याग कर दिया, तो कैलाश पर तपस्या में लीन भगवान शिव के हृदय में अग्नि भड़क उठी। उनका क्रोध अपार था, उनका शोक असीम था। उन्होंने अपनी जटाओं को झटका और वहां से उत्पन्न हुआ एक अग्नि से प्रज्वलित असीम शक्ति से युक्त भयानक योद्धा। उसका नाम था वीरभद्र। उसके साथ प्रकट हुई भद्रकाली। वीरभद्र का स्वरूप देवों और दानवों दोनों के लिए भयकारी था। उसका रूप था अग्नि समान। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल, उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र और उसकी दहाड़ से दिशाएं कांपने लगीं। उसने कैलाश से निकलकर यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया और दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर डाला। देवता और शिव तक उसकी शक्ति से भयभीत हो गए। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट डाला और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यह वीरभद्र का प्राकट्य था। वह शिव की आज्ञा से जन्मा और उसकी हर शिरा में शिव का क्रोध प्रवाहित हो रहा था। अब आइए हम काल भैरव की कथा की ओर बढ़ते हैं। समय बीता और एक दिन ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ कि वे ही सृष्टि के आदि कारण हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके मुख से गर्व भरे शब्द निकले कि शिव और विष्णु भी उनके बिना कुछ नहीं है। यह सुनकर महादेव का क्रोध जागा। शिव ने अपनी भ्रिकुटी से एक अग्नि ज्वाला प्रकट की और उस ज्वाला से प्रकट हुए काल भैरव। उनका रूप विकराल था। वे नग्न दिगंबर, कराल दांत, रुद्र नेत्रों से प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल और खप्पर था। वे प्रकट होते ही ब्रह्मा के पंचम मुख की ओर बढ़े और उसे अलग कर दिया। तभी से ब्रह्मा के 5 मुख नहीं, केवल 4 मुख रह गए। भैरव ने ब्रह्मा का अहंकार नष्ट किया और धर्म की स्थापना की। तो अब प्रश्न उठता है, कौन है अधिक शक्तिशाली, वीरभद्र या काल भैरव? दोनों की कथाओं को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि वीरभद्र महादेव की आज्ञा से उत्पन्न हुए। वे शिव के क्रोध और शक्ति का स्वरूप थे। उन्होंने केवल एक बार यज्ञ का विध्वंस किया, परंतु काल भैरव स्वयं शिव के अंश हैं। वे शिव का अवतार हैं। वे काल के भी नियंता हैं। वे मृत्यु और समय को भी वश में रखते हैं। वीरभद्र एक महान योद्धा हैं, परंतु काल भैरव तो स्वयं महाकाल के विस्तार हैं। किंतु कथा केवल बल और शक्ति की तुलना की नहीं है। यह कथा इस बात का दर्पण है कि जब अन्याय होता है, जब धर्म का अपमान होता है, तब महादेव अपने विभिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कभी वीरभद्र के रूप में जो विध्वंस कर देता है, कभी काल भैरव के रूप में जो अहंकार को चूर कर देता है। यदि हम जीवन की शिक्षा की ओर देखें तो वीरभद्र हमें यह सिखाते हैं कि जब हमारे प्रिय का अपमान हो, जब धर्म का अपमान हो, तो मौन रहना उचित नहीं। कभी कभी हमें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। वीरभद्र केवल बल का नहीं, धर्म की रक्षा का प्रतीक हैं। वे दिखाते हैं कि शिव भक्त का जीवन भी तभी सार्थक है जब वह धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हो। दूसरी ओर काल भैरव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो। यदि अहंकार आ जाए तो पतन निश्चित है। काल भैरव का स्वरूप हमें यह स्मरण कराता है कि समय और मृत्यु सब पर हावी हैं और कोई भी उनसे बच नहीं सकता। इसीलिए जीवन का सार है विनम्रता, भक्ति और धर्मनिष्ठा।
तो कौन अधिक शक्तिशाली है, वीरभद्र या काल भैरव? उत्तर स्पष्ट है, काल भैरव, क्योंकि वे स्वयं शिव के स्वरूप हैं। वे काल के स्वामी हैं। परंतु वीरभद्र का महत्व भी उतना ही है, क्योंकि वे धर्म रक्षा के लिए शिव की शक्ति का प्रत्यक्ष अवतार हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का उद्देश्य केवल विध्वंस नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना है। अब आइए इस कथा का समापन करें एक गहन भाव से। प्रिय श्रोताओं, जब हम वीरभद्र और काल भैरव की कथा को सुनते हैं तो हमें अपने जीवन की झलक भी दिखाई देती है। कभी हम अन्याय और अपमान के सामने मौन रह जाते हैं, परंतु हमें वीरभद्र की तरह निर्भीक होकर खड़ा होना चाहिए। कभी हम अपने जीवन में अहंकार से भर जाते हैं तो हमें काल भैरव की याद करनी चाहिए, क्योंकि वे हमें स्मरण कराते हैं कि समय के आगे सब शून्य है, केवल धर्म और भक्ति ही शाश्वत हैं। आइए हम संकल्प लें कि जीवन में वीरभद्र की तरह अन्याय के सामने डटकर खड़े हों और काल भैरव की तरह अहंकार को त्याग कर विनम्रता और भक्ति से जीवन को साधें। यही इस कथा का सच्चा संदेश है। यही सनातन धर्म का अमृत है।